नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैंने आप सभी के साथ इससे प्रीवियस वीडियो में HSBC का मैन्युफैक्चरिंग डेटा, सर्विसेज डेटा, कंपोजिट डेटा शेयर किया, जिसमें मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। एक बार फिर दमदार डेटा आया है। डेटा के लिहाज से भारत की इकोनॉमी एक के बाद एक पॉजिटिव अपडेट शेयर कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार इंडेक्स लेवल पे चल रहा है, स्टॉक्स लेवल पे नहीं चल पा रहा है। पोर्टफोलियो लोगों की अभी भी पैनिक में है, इन्वेस्टर्स परेशान है, मार्केट को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप ये भी नोटिस करें कि आपका निफ्टी लाइफ हाई से ज्यादा दूर नहीं है, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट लाइफ हाई पे ही खड़ा है और मिड कैप इंडेक्स भी लाइफ हाई पे ही खड़ा है। मिड कैप इंडेक्स भी ऐसा नहीं है कि लाइफ हाई से ज्यादा दूर है। तो ब्रॉडर मार्केट तो ठीक ही कर रही है, एकमात्र स्मॉल कैप इंडेक्स ऐसा है जो दर्द में है, बाकी सब तो ठीक है। फिर आपका पैसा क्यों नहीं बन रहा? इसमें गलती आपकी नहीं है, पैसा आपका नहीं, पैसा 100 में से 90 लोगों का इस समय नहीं बन रहा है। और जो 10 लोग बना रहे हैं वो कोई इन्वेस्टर नहीं है। वो कौन है? वो प्रमोटर हो सकते हैं किसी कंपनी के, हो सकता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या गवर्नमेंट ओन म्यूचुअल फंड एंटिटीज हो, समझ रहे हो, बिग FIIs जिन्हें कहते हैं। इंडिविजुअल तो नहीं है, चाहे HNI हो चाहे रिटेल हो ना, क्योंकि इंडिविजुअल इन्वेस्टर पैसा बनाने की कोशिश करता है, सेफ्टी की कोशिश नहीं करता। और जो सेफ्टी में है ना इस समय, बस वही सेफ रहा है, बाकी सब तो टूट गए भाई। L&T, HDFC, SBI यही सेफ बने रहे, बाकी कहीं सेफ नहीं रहे आप। ये भी IT में टूटे हैं, क्योंकि IT भी तो सेफ माना जाता है, दिग्गज माना जाता है, बड़ा मार्केट कैप है। TCS देख लो आप, इन्फोसिस देख लो आप, ये भी टूटे हैं, लेकिन ये बाकी जगह सेफ खेल गए। बट HNI हो या आप हम जैसे इन्वेस्टर हो, इन सब का पैसा नहीं बना है, ये सच है। बट अगर आप अगले 2 साल का व्यू रखते हो तो मार्केट पैसा बनाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। इकोनॉमी वाइज ये जो चीजें हो रही है ना, ये आपके लिए प्ले होंगी धीरे धीरे, लेकिन पैसा वहां बनेगा जहां शायद आपके शेयर्स नहीं है, जहां पे आपका पैसा नहीं लगा। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट टेलीकास्ट में वीडियो बताना चाहूंगा, स्टॉक्स बताना चाहूंगा कुछ अपने व्यू के हिसाब से। पहले थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर एक सेक्टर डिस्कस करना चाहूं जिसका मोर देन 2 ईयर व्यू है, वो सिलेक्टिव IT स्टॉक्स में भी एक्यूमुलेशन कर सकता है इस भाव से। मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे फिर वो HCL टेक्नोलॉजीज हो, कोफोर्ज हो। मेरे को लगता है ये सिलेक्टिव IT कंपनियां जो है, इसमें आप TCS को भी कंसीडर कर सकते हो चाहो तो, अदरवाइज मैं कहूंगा TCS छोड़ भी देंगे, चलेगा। ये जो है परसिस्टेंट सिस्टम जैसी कंपनियां, ये यहां से निराश नहीं करेंगी, मेरे को ऐसा लगता है। इस भाव से तो बहुत टूट गई हैं यार, 20-20 के PE पे आके खड़ी हो गई हैं। इससे सस्ती क्या ही लूंगा मैं, मतलब, है ना। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं। बाकी अगर कोई 2 क्वार्टर दे सकता है ना बाजार को, तो फिर टेक्सटाइल स्टॉक्स चलेंगे। अब टेक्सटाइल बहुत बड़ा क्षेत्र है, अब बड़ी कंपनियों पे ध्यान दो ना, KPR मिल्स, वर्धमान टेक्सटाइल, इन गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, इन जैसी कंपनियों को कोशिश करो ना पकड़ने की। वेल्सपन लिविंग गिरावट में, ऐसे भाव पे जहां बार बार मिल रहा है आपको, जल्दबाजी मत करो, मौका बाजार बार बार दे रहा है। ये मार्केट बेकार जरूर कह रही है पब्लिक, लेकिन मेरे लिहाज से आपको बार बार मौका दे रही है। और दूसरी तरफ ये भी को बार बार डरा रही है। डरोगे तब जब हर सेकंड प्राइस देखोगे। आप हर सेकंड मत देखो ना भाई, आप लेके छोड़ दो, 2 क्वार्टर बाद नंबर देखना कंपनी के अच्छे आ रहे हो तो फिर मजे लेना मार्केट के, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप फोकस करो इंजीनियरिंग स्टॉक्स पे, इंफ्रा स्टॉक्स पे, सिंपल भाषा में बोलूं मैं तो। आप इंफ्रा कंपनीज का ना, कब से आपने नहीं सुना चलते हुए ना, आपके लिए कोई इंफ्रा कंपनी रडार पे आ रही है इस समय? कोई NBCC हो, NCC हो, कोई भी उठा के देख लो, आपको पटेल इंजीनियरिंग हो, ये छोटी छोटी इंफ्रा कंपनीज है ना, ये 5-5, 6-6 करोड़ की मार्केट कैप वाली, इनके पास 20-20, 25-25 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक है, लेकिन कोई नहीं चल रहा इस समय। और फाइनेंशियल ईयर खत्म होने की कगार पे, बिना देश बनाए देश विकसित नहीं हो सकता। ये स्टॉक्स जहां पे बैलेंस शीट स्ट्रांग है और नंबर्स की संभावना है, यार रीड करना पड़ेगा आपको, ध्यान दो। एकमात्र L&T चला है, बाकी कुछ चला ही नहीं। तो इंफ्रास में भी काफी है अपॉर्चुनिटी, मैं यही बोलना चाहूंगा आपको। गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एक छोटी मेरी स्टडी करी हुई कंपनी है। ज्वेलरी स्टॉक्स के लिए अच्छा समय चल रहा है, क्योंकि रिटेल स्टोर्स पे तो पब्लिक खरीदारी कर रही है, ऊपर से ज्वेलरी में हमेशा डिमांड रहती है, ऊपर से प्राइस, ऊपर से कंपनीज के नंबर, चौतरफा पॉजिटिविटी है।
और ज्वेलरी कंपनीज पहले तो सिर्फ ज्वेलरी बेचती थी पहनाने के लिए, अब तो वो सिक्के बेच रही हैं भैया, वो क्या बोलते हैं उसे, बार बेच रही हैं, बिस्किट जैसे बोलते हैं हम। क्यों? इन्वेस्ट कर रही है पब्लिक अंधाधुंध, तो ये भी कमाएंगे भाई साहब। आप टाइटन जैसी कंपनीज पे ध्यान दो जो ज्वेलरी में भी और हर सेगमेंट में लीडर ही बैठा पड़ा है, बड़ी भी है ऊपर से। आप बाकी स्टॉक्स पे ध्यान दो, ये बढ़िया कर रहे हैं। वैल्यूएशन बस ध्यान में रखना, वैल्यूएशन महंगा नहीं होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिटेल स्टोर वाली कंपनियां स्पेशली, जैसे कि टाइटन है, सब तरफ है, रिटेल में भी है। लेंसकार्ट भी, बट वैल्यूएशन मेरे को महंगे लगते हैं, लेकिन ब्रोकरेज बुलिश है तो ठीक है, नंबर्स भी बहुत अच्छे पेश करे थे। ट्रेंट बहुत अच्छा कम स्टॉक है, वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। डी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, बट ये क्या है, इनमें बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती रहती है हमें टाइम टू टाइम, बट हैं ये भी रिटेल स्टोर वाले। इस तरीके की कंपनीज पे मैं कहना चाहूंगा ध्यान दीजिए। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।